हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। ये सुबह सुबह का मौसम है और सुबह सुबह ना मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा भी हो रहा था। एक दो दिन से थोड़ा ठंडा हो ही गया, मतलब पंखे में भी। और आसमान में ना बादल लगे हुए थे। इतना सुंदर मौसम हो रखा था ना। और कल से तो थोड़ा बहुत गर्मी जैसी भी हो रही है, पर फिर भी मौसम ठंडा ही है। पंखे में तो बहुत ठंडा हो रहा है। तो अब हो गए घर के काम शुरू। मैंने कहा आज हर कमरों की सबकी चादरें चेंज करनी है, ओढ़ने की भी, बिछाने की भी, सब धोना है। मैंने कहा आज बहुत सारे बारिश बारिश जैसा भी हो रखा था और सब कमरों की चादरें भी चेंज कर दी थी। आज सुबह से लेके शाम तक का सारा रूटीन दिखाऊंगी आपको। तो सुबह से लेके शाम तक वैसे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे काम भी बहुत होते हैं ना। इतना तो दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, पर मेन मेन सी चीज़ें दिखा दूँगी। तो हर कमरे की चादर चेंज कर ली थी, तो अब बारी आती है झाड़ू और पोछे की। तो अब मैंने कहा फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेते हैं। सबसे बड़ा काम होता है झाड़ू पोछे का ही सुबह सुबेरे। तो यहाँ पे मेरा लग रहा था झाड़ू पोछा, और उसके बाद मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। इसमें ना रोज़ रोज़ टेबल में, इनमें बेडों में ना, इनमें रोज़ ही साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि रोज़ धूल जम जाती है इनमें। तो डेली साफ़ करना पड़ता है। आजकल मैंने इसके ऊपर बिछा भी नहीं रखा कुछ। ऊपर से मेज पोस्ट बिछा दो तो ना सही रहता थोड़ा साफ़, पर आजकल मैंने हटा रखा है। तो ये साफ़ करना पड़ता है ऊपर कभी डेली। तो अब लगाना है मैंने, इसके ऊपर बिछा दूँगी तो सही रहता है फिर। तो इसलिए मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कहा बना लेते हैं चाय। तो अंदर का काम तो हो गया था, फिर बाहर का काम था। बाहर का काम तो उनका होते रहेगा, तब तक चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म। तो आप सब भी पी लीजिए मॉर्निंग की चाय दोस्तों। और मैं ना, हम गिलास में चाय पीते हैं। मैं एक कप में, मेरा रिशु पीता है गिलास में, मैं और पतिदेव गिलास में पीते हैं। और ना मुझे गिलास में अच्छी लगती है, गर्मा गर्म रहती है ना चाय उसमें। तो गर्म गर्म चाय पीने की आदत है मेरी, तो मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं काट रही थी आम। ये दिन का टाइम हो गया था। मैंने पतिदेव से बोला था 2-4 दिन पहले, मैंने कहा 3-4 दाने आम के ले आना, क्योंकि दाल चावल के साथ ना मुझे आम की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो लेके तो नहीं आए थे कहीं से। पेड़ यहाँ बहुत है ना आम के पेड़, हवा चली होगी कहीं से, तो एक दाना गिर रखा था। और ये दाना ना बहुत बड़ा था, मैं दिखा रही थी ना आपको, 4-5 दानों के बराबर एक दाना था। ये पूरा भर गया था ये। तो वो लेकर आए थे कहीं से, कहीं पे वहाँ उधर गिरा था बोले थे। फिर वो पर कटा फटा नहीं था ना, दाना पूरा साबुत अच्छा था। तो मैंने कहा इसकी चटनी बना लूँगी, मैंने कहा अपने लिए। और ये बहुत ज़्यादा हो गया था काट करके, तो फिर मैंने कहा इसको ना मीठी मीठी चटनी भी बनाऊँगी। थोड़ा सी आधा रख देती हूँ, गुड़ डाल के बनती है ना, जब बनाऊँगी तब शेयर करूँगी आपके साथ। मीठी चटनी की सब्ज़ी बनती है ना, जो बहुत अच्छी होती है। तो इसमें से मैंने कहा आधा रख देती हूँ। तो आधे की मैंने कहा मैं चटनी बना लूँगी, दाल चावल बना लूँगी और चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाली थी अरहर और मलका की दाल। मैंने कहा ये बना लूँगी। और दाल भी, अरहर की दाल ख़त्म हो गई है, मतलब खाली हो गया था डब्बा। फिर मैंने कहा मैं इसे धो दूँगी। इसमें मैंने दाल नहीं लेकर आए थे ना पिछले महीने की, ज़्यादा ले आए थे तो वही बची थी। तो ये मैंने कहा अब इसको धो करके रख दूँगी। खाली हो गया तो हाथों हाथ धो दो ना, सही रहता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत में। मैंने कहा पुदीना तोड़ देती हूँ थोड़ा सा, तो चटनी में पुदीना भी डाल लूँगी। और ये लगा रखा ना, ग्रो बैग में लगा रखा है। और यहाँ पे ना इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रखी थी ना, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और सामने बादल भी बहुत लगे हुए थे आसमान में। ये दिखा रही थी मैं आपको कितनी हवा चल रही है, बादल भी लग रखे हैं। तो यहाँ पर से मैं पुदीना तोड़ लूँगी चटनी में डालने के लिए ना। पुदीना धनिया सब चीज़ डालो ना, अच्छी अच्छी लगती है चटनी। तो मुझे तो बहुत पसंद आती है दाल चावल के साथ। नहीं, मीठी ये वाली चटनी खट्टी खट्टी सी होती है ना ये, तो अच्छी लगती है आम की चटनी। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया था पीसने के लिए, मिक्सी में पीसूँगी आम। इसमें सब नमक मिर्ची और ये पुदीना डाल दिया था। अभी धनिया भी काट के डाल दूँगी इसमें। और हरी मिर्ची लाल मिर्ची डाली थी, थोड़ा सी चटपटी सी अच्छी होती है ना चटनी में, मिर्ची हो तो खूब तभी मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मेरा बन गया था खाना। खाना बनाने के बाद मैंने बनाए थे दाल चावल और चटनी। पर क्या है ना, चटनी किसी ने खाई नहीं। चटनी मैंने कहा मुझे ही खानी पड़ेगी 2 दिन तक फ्रिज में रख करके। ख़राब तो होती नहीं है, पर मैंने बहुत सारी खा दी थी दाल चावल के साथ ही। और थोड़ा सी बची हुई थी, और थोड़ा सी मैंने कहा मैं कल को खा लूँगी, क्योंकि ना मेरे पतिदेव खाते हैं, वो भी नहीं अच्छी मानते खट्टी खट्टी सी चटनी ना। रिशु खाता है, इन लोगों ने छुआ भी नहीं बिल्कुल। मैंने कहा थोड़ा सा चख तो लो कितनी अच्छी हो रही, कह रहा नहीं हमें नहीं खानी। इन्होंने खाई नहीं, खट्टी होती है करके, बस मैंने ही खाई थी। फिर ये हो गया था शाम को 4:30-5 बज गए थे। मैंने कहा चाय बनाने का मन नहीं है, तो ठंडे की बोतल लेकर आए थे पतिदेव। तो मैंने कहा आज ठंडा ठंडा ही पी लेते हैं। तो और थोड़ा थोड़ा सी निकाल ली थी नमकीन। तो मैंने कहा चलो ये पी लेते हैं। वैसे तो अब चाय पीने वाले मौसम होने लग गया है, थोड़ा थोड़ा ठंडा सही होने लग गया, पर फिर भी मन नहीं था बनाने का। तो फिर रात का टाइम हो गया था, 8 बज गए थे रात के। तो मैंने कहा आज मैं आलू और न्यूट्रीले की सब्ज़ी बनाती है, सोयाबीन की बड़ी होती है ना। 2 जने आलू उबाले थे ना मैंने परसों, वो शाम को उबाले थे ना, तो
किसी चीज़ में मैंने 2 दाने बचा दिए थे, ज़्यादा हो गए थे तो मैंने वो रख दिए थे फ्रिज में। तो मैंने कहा मैं इनके इसमें न्यूट्रीला डाल के ना आलू न्यूट्रीले की सब्ज़ी बना लेती हूँ, अच्छी होती है ना आलू उबाल कर आलू न्यूट्रीले की सब्ज़ी। तो मैं वही बना रही थी। फिर मेरा बन रहा था यहाँ पे रात का खाना। तो यहाँ पे मैंने एक गैस में चढ़ा दी थी सब्जी। तो मैंने कहा मैं हाथों हाथ से ना रोटी बना देती हूँ, फिर गर्मी होने लग जाती है, फिर बार बार आओ तो 8:15 8:30 हो ही गए थे टाइम। तो यहाँ पर रोटी भी ज़्यादा नहीं बना रही थी, सिर्फ पतिदेव के लिए बना दी 4-5 रोटियाँ। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और दिन का ना चावल भात भी रखा था, भात दाल भी रखा था। और फिर ईशु बोलना मम्मी मैं तो भात खाऊंगा सब्जी के साथ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सी भात मैं भी खा लूँगी, भात दाल और चटनी है ही मेरी, और थोड़ा सी चटनी बची थी अब मेरी बस। तो इतनी बनाने के बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे को भी भात खाने का मन हो गया। उनका दाल भी अच्छी रखी थी, दाल में हमारे लिए हो जाएगा, इनके लिए बना देती हूँ पतिदेव के लिए 4-5 रोटी। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी रोटी और सब्जी भी बन रही थी। फिर उसके बाद मेरा बन गया था खाना, बज गए थे 8:45 बज गए थे तब तक। फिर खाना बनने के बाद तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। मैंने अपने लिए भात दाल चटनी निकाली है आम की, और ये पतिदेव के लिए लगा दी थी रोटी सब्जी, और इसको भी सब्जी के साथ भात दे दिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय, अपना ख्याल रख।